हाय गाइज। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एवापोरेशन क्या होता है, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इनके क्या एग्जाम्पल से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एवापोरेशन। लिक्विड का किसी भी टेम्परेचर पे वेपर में चेंज होना एवापोरेशन कहलाता है। किसी भी टेम्परेचर से मुराद यहाँ कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, चाहे वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। जब भी एवापोरेशन हो रहा होता है हमें हमेशा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे हम एग्जाम्पल समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल से कि गर्मी के वक्त में जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉडी में पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का पसीना हमारे बॉडी से जो भी हीट उनको मिलता है उसके साथ वो कंबाइन कर एवापोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ पल के लिए ठंड महसूस हो रहा होता है। इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से अगर देखें, गर्मी के वक्त में बहुत से लोग छत पे पानी डाल रहे होते हैं या घर के बाहर पानी स्प्रे कर रहे होते हैं। इससे वो पानी जब उस जगह पे पड़ता है तो उस जगह से जो भी हीट उन्हें मिलता है उनके साथ वो अब्जॉर्ब कर एवापोरेट कर जाता है, जिससे उस जगह पे रहना आसान हो जाता है हमें, क्योंकि वो जगह अब ठंडा हो चुका होता है। हम देखते हैं कि एवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। 5 फैक्टर्स हैं जिस पे एवापोरेशन डिपेंड करता है: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी और नेचर ऑफ लिक्विड। जब भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवापोरेशन फास्ट होगा। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवापोरेशन फास्ट होगा। जब भी हवा का स्पीड ज़्यादा होगा एवापोरेशन फास्ट होगा। बट ह्यूमिडिटी में ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी जितना कम होगा तो एवापोरेशन फास्ट होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब हम लोग कपड़ा धोते हैं उसे सूखने देते हैं, कुछ देर के बाद वो सूख भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। और ये 4 फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिसाइड करता है कि कपड़ा फास्ट सूखेगा या लेट। इसको हम लोग समझते हैं कैसे। इससे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। नॉर्मली हम लोग कपड़ा धोने के बाद कपड़ा को फैलाते हैं। फैलाने से क्या होता है? उसका एरिया बढ़ जाता है। उसका एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा? अब एवापोरेशन फास्ट होगा। जब एवापोरेशन फास्ट होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। हम लोग देखते हैं कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ठंडी के मौसम में टेम्परेचर कम होता है। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एवापोरेशन फास्ट होगा। इसी वजह से गर्मी के मौसम में कपड़ा फास्ट सूखता है और ठंडी के मौसम में लेट सूख रहा होता है। तीसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ द विंड, हवा का रफ्तार। जितना तेज हवा होगा उतना फास्ट एवापोरेशन होगा। जितना फास्ट एवापोरेशन होगा उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा। चौथा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी। हवा में जितना ज़्यादा नमी होगा एवापोरेशन उतना स्लो हो जाएगा। जब एवापोरेशन स्लो होगा तो कपड़ा लेट सूखेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि ठंडी के मौसम में और बरसात के मौसम में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। जब हवा में नमी ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन स्लो कर देगा। जब एवापोरेशन स्लो होगा तो कपड़ा लेट सूखेगा। हम लोग एक चीज़ और देखना है कि हवा का रफ्तार ठंडी में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, फिर भी उसमें कपड़ा लेट क्यों सूखता है? इसका रीज़न ये होता है कि ठंडी के वक्त हवा में नमी ज़्यादा होती है। जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो एवापोरेशन को स्लो कर देता है। एवापोरेशन को स्लो करने की वजह से ठंडी में कपड़ा लेट सूख रहा होता है। पांचवा फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड नॉर्मली हमें ये देखना होता है कि कौन सी लिक्विड की आप बात कर रहे हो, उस लिक्विड का क्या बॉइलिंग पॉइंट है। जिस लिक्विड का जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका एवापोरेशन उतना कम होगा। जैसे एक तो हमारे पास वाटर हो, दूसरे तो हमारे पास अल्कोहल हो। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए इसका एवापोरेशन फास्ट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसलिए इसका ऑपरेशन स्लो हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।